परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज ये संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के, और आप लोग भी प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। आज इस संदेश का टॉपिक है धन का लोभ, मतलब धन की लालच। और धन की लालच कैसे होता है और उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है, उसकी अच्छी बात क्या बुरी बात क्या है करके आज हम देखेंगे। और प्रार्थना के साथ इस वचन को सुन लीजिए, और साथ साथ इसका रेफरेंस भी है। जो भी वचन हम प्रचार करते हैं वचन के द्वारा ही प्रचार करते हैं, और उस वचन को भी रेफरेंस हम दे रखे हैं। उसमें बाइबल अपना खोल के रखिए और प्रचार सुन लीजिए, और वचन के साथ अपने जीवन को कंपेयर करके और प्रभु का आशीष पाए। प्रभु का आशीष। गॉड ब्लेस यू। आइए आज का संदेश को जाने से पहले आज के संदेश का जो आधार पर चुने वचन को हम पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 6 उसका 9 और 10। पहले तीमुथियुस 6 उसका 9 10। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 9 और 10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर धन के लालच या धन के लोभ के बारे में और बहुत अच्छी तरह यहाँ पर लिखा है। जो धनी होना चाहते हैं, एक लाइन से पढ़े, जोर से पढ़े। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार की हानि करने वाली बातों में जाकर क्या करता है, वो फंस जाता है। और उसके बाद वो उसी में गिर जाता है और उसी में ही वो डूब कर नाश हो जाता है, और उसकी बुद्धि दिमाग सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि 10वां वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का मतलब पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर एक व्यक्ति के अंदर धन का, पैसा का, रुपया का लालच आ गया था ना, वो किसी भी सीमा तक पहुंचने के लिए वो तैयार हो जाता है। किसी भी सीमा तक पहुंचने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिमाग, बुद्धि, ज्ञान सब बंद हो जाता है। भले बुरा, अच्छा या बुरा, ये सब उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी एक भी चीज है, पैसा, रुपया कमाना है ना, रुपया कमाना, लालच। जितना मैं चाहता हूँ उतना कमाना है, वहां तक पहुंचना है, इतना धन इकट्ठा करना है, इतना धन जमा करना है। वो सिर्फ उसी में वो किसी का मार डालेगा, है ना, खुद का बेचेगा, परिवार के बेचेगा, अपना इज्जत को बेचेगा, अपना कुछ भी हत्या करने के लिए, किसी भी धन का, रुपया का लोभ हर बुराई का जड़ है। हर गलत काम करने का, कुछ भी करेगा, अपना इज्जत, है ना, आदर, या परिवार को भी बेचेगा, बीवी बच्चों को भी बेच देते हैं, है ना, खुद को भी बेच देते हैं। मतलब सब कुछ भी करने के लिए, समझ लेना, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि पैसा का लालच। इसलिए नाना प्रकार की गलत कामों में फंसकर वो करते हैं। लास्ट में वो सत्यानाश हो जाता है, लिखा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, सबसे बड़ी बात है, विश्वास से भी भटक जाते हैं। परमेश्वर के जन को भी पैसा का लोभ या पैसा का लालच छोड़ता नहीं। यहाँ तक प्रभु के सेवक लोगों को भी, कई प्रभु के सेवक लोग, परमेश्वर के दास दासियां पैसा के लोभ में, पैसा के लालच में सेवा उल्टा प्रभु ने बुलाया वो बुलाकर का भूल जाते हैं, दर्शन का भूल जाता है, और पैसा कमाने का लालच में सेवा करते हैं, है ना, विश्वास से भटक जाते हैं। कई विश्वासी लोग पैसा का लालच में, पैसा की लोभ में, पैसा की कमाने के चक्कर में विश्वास से भटक जाते हैं। और अन्य जाति अविश्वासी हर बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना।
एक ही मकसद, वो कुछ भी करेगा, किसी का काट डालेगा, मार डालेगा, है ना, लूट लेगा, चोरी करेगा, जेल जाएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन विश्वासी जन भी, प्रभु का दास विश्वास करने लोग भी विश्वास से भटकते हैं और नाना प्रकार की गलत कामों में जाकर, क्योंकि सबसे बड़ा दिखाना है, लोगों को दिखाना, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास ये है, पैसा का लालच है ना, पैसा किसी और के सामने दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका, क्योंकि रुपया का लोभ, लालच, रुपये का लोभ हर बुराई का जड़ है। किसी भी लालच से हमें नुकसान को ले जाते हैं ना, किसी का पैसा का लालच है, किसी का धन दौलत का लालच है, किसी का नाम आदर का लालच है ना, मेरा नाम हर जगह ऊंचा होना, बड़ा होना, कई प्रकार की लोभ है, कई प्रकार की लालच है हर चीज में। कुछ लोगों को सुंदरता का लोभ है ना, कई प्रकार की लोभ, लालच। वो क्या करता है, कोई हमसे ज्यादा प्यार है तो जरूर उनका विरोध में कुछ करते रहता है ना, हमसे ज्यादा पैसा वाले, हमसे ज्यादा अच्छा पढ़े लिखे, है ना, दूसरों के क्या आते हैं, चिढ़ा जाते हैं, है ना, जलन आते हैं। जलने के कारण जो हमसे आगे जाता है, किसी भी पैसा में, धन में, दौलत में, पढ़ाई में, या सुंदरता में, या बुद्धि ज्ञान में, हर चीज में उनको देकर क्या करता, हम चिढ़ते हैं, है ना, और उनके किसी भी हानि करने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ लोग। आप काफी लोग हत्या करते हैं, बहुत बुरा बुरा काम करते हैं, उसका रीजन पूछेगा ना, बेकार रहेगा, उसका रीजन मालूम होता, गलत काम करने के बाद फिर फंसते हैं। क्यों? सहन नहीं कर पाते लोगों को, हमसे कोई आगे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। इसलिए लालच बहुत बुरी चीज है, खास करके पैसा का लालच। इसलिए वो कई प्रकार की बातें लेकर, जब कोई लोग जहां जगह मौका मिलेगा हर चीज में घुस जाएंगे पैसा कमाने के लिए, बेशरम हो जाते हैं, गुंडा दादा कुछ भी हो, इंसानियत खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है ना, लेकिन उनका एक ही मकसद रहता है, पैसा कमाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सबोपदेश में इसके बारे में कुछ बातें बता के रखा, हम देखें सबोपदेश उसका 5वां अध्याय, सबोपदेश उसकी 5वां अध्याय पर हम देखेंगे 10 से 15 तक हम कुछ शब्द पढ़ेंगे, उसे 10वां वचन पढ़ेंगे। जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपया का प्रीति मतलब रुपया से प्यार करता है, वह रुपये से तृप्त न होगा। वो रुपये से, पैसा से तृप्त नहीं होता है। पैसा ऐसी चीज है, कुछ लोग खाते हैं बहुत, है ना, खाने में प्रीत रखता है ना, कुछ लोगों का कोई भी चीज है, वो पेट भर जाएगा, ज्यादा खाने, मुंह भरने के बाद बोलेगा भैया भर गया, अभी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये रुपया का भूख या रुपया का प्यार ऐसी चीज है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। हमने पहले 2 वचन में देखा, वो किसी भी सीमा तक पहुंचेगा पैसा का कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सावधान रहें, विश्वासी विश्वास को भी भटक जाते हैं, विश्वास से भी भटक जाते हैं, समझे। काफी लोग पैसा का लालच में संडे चर्च में नहीं आते, कितना भी हम बोले, कितना भी समझाए, संडे छुट्टी मिलने के बाद भी, संडे किसी के छुट्टी नहीं मिलते हैं, वो मजबूरी बात अलग है ना। या तो हम संडे छुट्टी के साथ नौकरी ढूंढना, उसमें कुछ नुकसान होता है, हम नुकसान परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहते, है ना। सैलरी कम हो जाएगा, कम सैलरी में संडे छुट्टी मिलता है, हम कर्जा कौन उठाएगा, है ना, कर्ज चलाना मुश्किल है। हम सोचते हैं हमारा कमाई से ही हमारा घर चलता है, हमारा सोच विचार क्या है, हमारी कमाई से हमारे घर परिवार चलता है, हम सोचते हैं घर को चलाते, परमेश्वर चलाते। प्रभु का आज्ञा पर परमेश्वर की व्यवस्था का आज्ञाकारी बनोगे ना आप, अगर अपना आप चलेगा, ठीक है। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था के अनुसार आप दान देते हो, दशांश देते हो, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार आप अपने जीवन बिताते हैं, आपके घर पे बली वस्तुओं को घटी होगा ही नहीं, ठीक है।
पैसा का कमी होगा नहीं, चंगाई की कमी होगा नहीं, ठीक है। कम पैसा में भी बचत रहेगा, कम पैसा में भी, कम कमाई में भी, कम सैलरी में भी क्या होगा, बचत रहेगा, बैंक में बैलेंस होगा, आप किसी और का मदद करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, संडे ड्यूटी जाने से ही मेरा घर चलेगा, मेरा बच्चों की जिंदगी बनेगा, भविष्य बनेगा, मेरा बच्चों का पढ़ाई होगा, मेरा बच्चों का शादी होगा, आगे मेरा घर का ऊपर मंजिलों का मंजिल बनेगा और मेरा अड़ोसी पड़ोसी के मकान को भी मैं खरीदूंगा। संडे ड्यूटी करने से कुछ नहीं कर पाओगे, जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। हम सोचते हैं मेरा मेहनत से ही मेरा घर चलता है, ये बिल्कुल गलत सोच है। काम करने का काम करने का शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान सब प्रभु देता है। कभी भी हम ये मत सोचे, मत बोलिए मैं अपने शक्ति सामर्थ्य से मैं करता हूँ, घर चलाता हूँ, मैं चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा का जो रुपया का लोभ रखता है, ये जो प्रीति रखता है, जो रुपया से पैसा से जो प्रीति रखता है, वो रुपया से तृप्त, तो कितना लाख मिले, कितना करोड़ मिले, बोलोगे नहीं नहीं पास मेरे पास इतना करोड़ रुपया आ गया, इतना लाख रुपया आ गया, बस किसी और के दे दो, बोलोगे आप। जितना पैसा आता है उतना हमारा जरूरत बढ़ते जाता है, हमारा लालच बढ़ते जाता है, खरीदना बढ़ते जाता है। एक से बढ़कर एक मांगी, जो किसी के जो मेरे पास हो, ऐसी चीज हो ना वो किसी के पास नहीं है, वो चीज मेरे पास होना है, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। बेशक मैं भूखा में रहूं, बेशक मैं भूखा में रहूं, हाथ में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन दिखाने के लिए मेरे पास, चलाने के लिए बड़ा गाड़ी होना चाहिए, बड़ा, हाथ में बड़े बड़े मोबाइल, 1 2 नहीं 4 5 लेकर जाना, है ना। रुपया का लालच से जो प्रीति रखते हैं, जो पैसा का प्रेमी, पैसा से तृप्त होता नहीं। हालेलुया। पैसा का भूख ऐसी चीज है, वो कभी आपको तृप्त होने नहीं देगा। हालेलुया। सोच के देखें, आपका सैलरी में आप खुश है? कोई भी नहीं बोलेगा सैलरी में खुश नहीं रहेगा, बोलेगा हाँ प्रभु धन्यवाद, मुझे इतना मिल रहा है, मैं इसमें खुश हूं। एक व्यक्ति हाथ उठा करो, या आपका कमाई पर आपका पूरा हो गया, प्रभु धन्यवाद, मेरा कुछ पैसे जमा हो रहा है। जमा करते हैं काफी लोग, किसी के 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाते, है ना। ना प्रभु को देता है, ना कलीसिया में देता है, ना गरीब गरीब को देते हैं, ना जरूरतमंद को नहीं देते हैं। वो लोग जमा करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, हम जमा करने वालों के भी बात में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम फिरते हैं, लाख रुपए कमाने वाले भी रोते हैं, 2-3 लाख रुपए खर्चा वाले भी, सैलरी वाला भी रोते हैं। हम सुनते हैं, उन्हें देखकर हम अच्छा है, लोगों को देखकर हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि जो पैसा से प्रीति रखता है वो कभी पैसा से तृप्त होता नहीं, और पैसा बढ़ने से भी पूरा पड़ेगा। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी वृद्ध है। 10 का सेकंड लाइन पढ़ा। जो ज्यादा जो पैसा बढ़ जाता है उसी में से भी तृप्त नहीं होता, या तो पैसा से तृप्त होता नहीं, और जब बहुत पैसा बन जाता है उसमें से भी तृप्त होता नहीं। पढ़ना समझ में आना है, ध्यान से सोच समझ कर पढ़े। हालेलुया। आगे 11वां वचन। जब सम्मति बढ़ती है, जब सम्मति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। हालेलुया। जो पैसा कमाता है वो नहीं खाता है, जो पैसा कमाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में आता है, ठीक है, जब पैसा कमाता है और खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। पैसा जब बढ़ता है और खाने वाले भी, खाने वाला कौन? जब आपके पास पैसे ज्यादा होता है, बहुत सारे दोस्त लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, ये आम बात है,
लेकिन उस पैसों का खाने वाले बहुत है, खाने वाले बढ़ जाते हैं। हाँ? बीमारी, लालच, EMI, है ना, कर्जा, ठीक है, और उल्टी सीधी दुनिया का ऐश करते हैं। पैसा उड़ाता है ना, पैसा का क्या करते हैं, जब पैसा ज्यादा होता है उड़ाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। जितना आपका कमाई है उतना खर्चा है ना। 5,000 में आपके सैलरी थे कुछ साल पहले, अब आप पूछते है ना, कुछ बचते थे, कुछ खरीदते भी थे। अभी 50,000 हो गया, कुछ बचता है ना, तिरुपता है। चलो बचते नहीं, कुछ खरीद तो नहीं रहे, लेकिन खुश है हाँ? नहीं। जितना पैसा बढ़ता उतना खाने वाले भी बढ़ते जाते हैं। और क्या होता है, पढ़िए। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। भैया वो देखता है संपत्ति को। स्वामी मालिक क्या करते हैं, पैसा कमाता, दिन रात मेहनत करता है, जो भी हो, सीधा मार्ग में उल्टे मार्ग से कमाता है, वो क्या करता है, सिर्फ देखता है, हाँ मेरा इतना का जमीन है, मेरा इतना मंजिल का मकान है, मेरा बैंक बैलेंस इतना, लेकिन वो नहीं खाता है। खाने वाले बहुत आ जाते हैं, वो आंखों में देखता, बस अनुभव करने का उनका किस्मत में, मतलब प्रभु का अनुग्रह नहीं है उसको खाने का। काफी लोग हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना, पैसा बहुत है ना, धन दौलत, सोना चांदी, मकान, जमीन, जायदाद बहुत है, ठीक। वो इंसान देखता है, सामने मिठा बर्फी के डिब्बा होंगे, गोया कंपनी से भी मिठाई आया होगा, बड़े बड़े बीकानेर अग्रवाल जी इसके मिठाई पे आए होंगे, डॉक्टर ने क्या बोला होगा, नहीं खाना, नमक नहीं खाना, मिर्चा, उनके खेत में मिर्च बोरी बोरी जा रहा है, बेच रहा है ना, बहुत सारे सब्जी है, सोना की दुकान है, पहनना नहीं, खाना नहीं, आंखों में देखते हैं। कमाया हुआ स्वामी आंखों में देखता है, लेकिन वही और कोई खाता है, उनका धन दौलत बढ़ गया, खाने वाला भी बढ़ गया, लेकिन उनको नहीं खा सकते, सिर्फ आंखों में देखते हैं। कितना दुखी है ना, आंख के सामने है, अनुभव नहीं कर पाते, इससे बढ़कर क्या दुख है। हाँ जी, गाड़ी है चला नहीं सकते, डॉक्टर ने मना करके रखा, पैसा खाना है खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना करके रखा, बैंक में बैलेंस है, गवर्नमेंट ने बंद करके रख दिया, टैक्स वाला बंद कर देते, पैसा खर्चा नहीं कर पाते, है ना, क्या फायदा। और पढ़िए 12 वचन। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसकी नींद नहीं आती है। दोबारा पढ़िए 12। परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, चाहे कम खाओ या ज्यादा खाओ, वो क्या करता है, उसका नींद सुखदायी होती है, वो खूब अच्छा सोता है। चाहे बिजली चले जाए, एसी चले या ना चले, है ना, पंखा भी हो या ना हो उनका घर पर, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, काम करने वाले क्या करता है, जिनका स्वामी के खेत में काम करने वाला अच्छा ठंडे हवा में खुला जमीन में सोता है, लेकिन खेत का मालिक के घर पर एसी है, महंगे महंगे बेड है, लेकिन उनका नींद क्या लिखा लास्ट लाइन, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आता, नहीं उन्हें सोने नहीं देगा, यही लिखा मूल भाषा में, नींद आएगा तो भी उनको सोने नहीं देगा, नींद खाना होगा तो भी खाना नहीं देगा, हालेलुया, और कोई खाएगा। धनी का धन बढ़ोतरी के कारण नींद पैसा उन्हें सोने नहीं देगा, हालेलुया।
क्यों? कौन खा चोरी हो जाएगा, कब आकर गोली मारेगा, है ना? लेकिन उस स्वामी के खेत में काम करने वाले या घर पे काम करने वाले, लाइट कब गया कब आया पता नहीं चलता, है ना? है ना? क्यों? कम खाए या ज्यादा खाए? काफी लोग खाते पीते नहीं, पैसे जमा करते, क्या फायदा? किसी का देता नहीं, हाँ? दौड़ते हैं काम करने के लिए, दौड़ते हैं, ना दान देते ना दशांश देते, ना किसी कंगाल गरीबी को मदद नहीं करते, कोई बीमारी की मदद नहीं करते, हाँ? कंजूस कर करके जमा कर करके ना खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, जीने से क्या फायदा? संडे भी चले जाएंगे ड्यूटी करने के लिए, कमाने के लिए, क्या फायदा? और जहां पैसा मिल रहा है छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी किसी से बात करेंगे तो भी सोचेंगे मेरे लिए क्या फायदा इनके साथ 5 मिनट समय बिताने से, 1 घंटा समय बिताते मेरा क्या मिलेगा, है? कुछ लोग लालच है, मतलब नहीं रहता है किसी के घर पर बुलाने से कि मैं घर पर आने से क्या मुझे कुछ मिलेगा या मेरा कुछ पैसा खर्चा होगा? अगर मेरा पेट्रोल का खर्चा होगा, मैं कुछ चीज लेके जाना उनका घर पे, फिर मैं क्यों जाऊं, है ना? अगर कोई आपको बुला रहा अच्छा खिलाने के लिए पिलाने के लिए, और खिलाने के बाद भी कुछ रिटर्न गिफ्ट दे रहा है आपको, जरूर आप चले जाओगे, है ना? अगर आप 1000 रुपए फायदा मिल रहा तो आप क्या करोगे? 100-200 रुपए खर्चा करोगे जरूर, क्यों? आपका खर्चा से ज्यादा मिल रहा था, उनके घर पे जाएगा, जाते हुए तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके जाओगे, पेट्रोल पे खर्चा या बस का किराया लगा कर जाओगे। या तो क्या सोचो, अरे मैं किराया लेके लगा कर जाके क्या फायदा? जाओ वो मिलो और देकर आ जाओ, हम जाते हैं। पैसा का धनी को धन बढ़ोतरी के कारण नींद भी आने नहीं देता है। हालेलुया। धन का देखो कितना नुकसान है। 13 मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। देखो धन ऐसी चीज है, अपना मालिक को ही क्या देता, हानि होने के लिए वो इकट्ठा करके, खुद को हानि होने के लिए धन को इकट्ठा करके रखा। धन जिनका पास है उन्हीं को हानि पहुंचाएगा। हालेलुया। पैसा के कारण क्या होता है, लोग मार डालते, है ना? मार डालते नहीं, मार डाल के चोरी करके नहीं जा, है ना? सारे उंगली में सोना है, गले में सोना है, कान में सोना है, पैर ये सब कुछ जगह, जितना पैसा बढ़ता उतना हमारा पैसा मेरे पास से करके दिखाते, है ना? कुछ लोग सच्चाई से पैसा का दिखाते हैं, कुछ लोग नकली चीजों पर कर भी दिखाते हैं। हानि तो हानि है ना? कई लोगों का पास वर्ष में देखेंगे तब कई क्रेडिट कार्ड होंगे, 8-10 कार्ड रखेंगे, बैंक में 1 रुपए भी बैलेंस नहीं होगा, वर्ष में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, पैसा में डूबे हुए बंद है, पैसा इतना करेगी, बिल्डअप दिखाएंगे, 5 रुपए मांग के देख लेना, नहीं दे पाएंगे। 100 रुपए मांग के देख लेना, अरे यार 1 रुपया मेरे पास नहीं है। बहुत दिखावट है, बहुत है। कुछ लोग दिखावट के लिए क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से लेकर मांग कर जाते हैं, पहन कर जाते हैं, सोना चांदी भी मांग के पहन कर जाते हैं, साड़ी भी मांग के जाते हैं, है ना? पहन कर जाते हैं। जितना अपना पास है उसी में खुश रहो, उसी में तृप्त रहो। जो आपके पास नहीं है किसी से कर्जा लेकर मत चले। आपके पास साइकिल है तो साइकिल चलाइए, ठीक है? दिखावट के लिए किसी से बाइक या स्कूटर लेकर ना जाए, थोड़ा आगे आकर बैठे, समझे बात है? आपके पास जो कपड़ा है वही पहन कर जाओ, आपके पास जो गाड़ी है वही लेकर चले। किसी के दिखाने के लिए, है ना? किसी और से लेकर आके आप दिखाओगे, डर डर के मर जाओगे। कुछ हो गया तभी दिखाते। हमारे गांव में कहावत है,
एक बहन को किसी के शादी में जाना था, शादी में जाने के लिए पड़ोसी से साड़ी ले ली। जिन्होंने साड़ी दी उस बहन ने साथ साथ एक पटरा भी देकर भेजा। पटरा बोलता है ना बैठने वाला, जो भी आप बैठते ना। उन्होंने पूछा, अरे साड़ी तो उनके समझ में नहीं है। नहीं यार, तू मेरे साड़ी पहन कर जा रही, कहीं पर भी जाकर बैठोगी गंदे हो जाएगी, सिर्फ जहाँ बैठोगे नहीं इसमें बैठो। जी, आपके पास जो है ना उसमें तृप्त रहो, उसमें खुश रहो, ठीक है। जो आपके पास नहीं है किसी से लेकर फिर आप मत जाओ, उसका अलग ध्यान देना पड़ेगा। काफी लोग दिखावट के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिखावट के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। मेरे पास एक पादरी साहब बोला, अरे हम साइकिल में जाते हैं इसलिए हमें कोई इज्जत नहीं करते। मैंने बोला हम साइकिल में ही जाएंगे, जो हमारे पास है उसी में हम जाएंगे, क्योंकि हम दोनों भी क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति में से बुरी स्थिति पर आया बढ़ो, ये बड़ी खतरा है। जो छोटा से बड़ा बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़े से छोटा बन जाता है ना पैसा से, है ना, ताकि उनका बड़ी मुश्किल है, वो बड़ी फील करते थे। ये बोलते थे जब आपके पास हमारे पास जब प्रॉब्लम देगा हम भी गाड़ी में जाएंगे, है ना, हम भी गाड़ी में जाएंगे। लेकिन उनका परेशान रहते थे। मैं खुशी से साइकिल में जाते थे, कहीं पर भी पानी मिलेगा तो मुंह धोकर जाकर बैठ जाते थे। पसीना का बदबू आता है, लोग गले लगाने के लिए भी सोचते थे, हम दूर से जय मसीह बोलकर चले जाते थे, ठीक है। कई बार हम किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के सामने अपने इज्जत या अपना बढ़ोतरी, अपना बड़ापन दिखाने के लिए, है ना, मत लेकर चले। ये मैं कर्जा लेकर दिखाते हैं, है ना। मेरे पास भी ये सामान EMI से खरीदते हैं, है ना, लोन लेकर मकान खरीदते हैं। जरूरी के लिए ले लो, आपका बस की है उसी हिसाब से रहो। किसी के साथ कंपेयर करके, किसी के साथ कंपटीशन करके आप लोग लज्जित हो जाएगा उनके सामने। हालेलुया, क्योंकि कोई वहीं वहीं रहेगा, देर करेगा। लास्ट में क्या हो गया, एक समय आया, एक स्कूटी मिला, हम खुश थे। उसके बाद बाइक मिला, हम खुश थे। उसके बाद गाड़ी भी मिला, गाड़ी में भी जाते थे, हम खुश थे। अभी भी कभी भी कई बार बस में जाते, मेट्रो में जाते हैं, अभी मेट्रो मिल गया, मेट्रो में जाते हैं खुश। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का उसी में उतने में तृप्त रहे, दिखावट के लिए बहुत कुछ ना है, वो बात में प्रॉब्लम आ जाता है ना। क्रेडिट कार्ड हमारे पर्स में 7-8 रखना बहुत आसान है, लेकिन वो सारे लोग हमें फोन करके इकट्ठा कर लेंगे ना। एक पादरी साहब, एक मेरा दोस्त, 3 लोगों का जितना मेरा जान बचाने में हुआ, उन लोगों को कितना दुख उठाया। आज तक मैं क्रेडिट कार्ड लिया नहीं उन लोगों को देखकर। हमारे सामने लोग बोलते फ्री में ले लो। भैया मजा आता है कर्जा ले करने में, मजा आता है। जब लोगों ने गैर लिया, उन लोग घर छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चों को छोड़कर भागना पड़ा, चुप के रहना पड़ा, एक फोन भी नहीं उठा पाते लोग। बुरी स्थिति है। आज भी पेट्रोल निकालने के लिए जाते तो बोलते फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे। फोन आता डेली आते मेरे, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, कुछ मत दिखाओ, सब आप हाँ बोले पैसे भेजेंगे। हमने कान पकड़ लिया भैया, है ना। नहीं, लोगों के सामने जो लोग परेशानी उठा रहे हैं उनको देखकर हम सुधरने। अच्छी बात बुरी बात दोनों हमारे दुनिया में आपके सामने, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छा जीने वाले, अच्छी स्थिति से बिगड़ने वाले सब है। आत्महत्या क्यों करना है, समय आने से पहले क्यों मरना करके लिखा बाइबल में। सवा प्रसंग है, सवा देश बोलते पूछते हैं तुम्हारा समय आने से पहले क्यों मर रहे हैं भाई, क्यों मर रहे हैं, आत्महत्या के लिए क्यों जा रहे हैं। बस ये नहीं हो, सावधान रहे। प्रभु बुद्धि दे रखा है, ज्ञान दे रखा है, उल्टा पुल्टा कमाते हैं, लालच है। 2 रुपए में लेकर 10 रुपए में देते हैं, कमाते हैं। धन का लोभ किसी भी सीमा तक
किसी भी कोने तक आपको लेके जाएगा, लास्ट में नुकसान आ जाएगा ना, तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए मर जाते हैं सुसाइड। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग पूरा परिवार के साथ मरते हैं। देखो, खुद गलती करेगी, पूरा परिवार नाबालिग छोटे छोटे बच्चों को भी आत्महत्या में जहर पिलाकर फांसी लगाकर मार डालते हैं। क्यों? एक व्यक्ति का गलती है। और रोज आता पेपर में, न्यूज में पढ़ के देखो। ऑनलाइन गेम लालच है, ऑनलाइन गेम में लालच है, मेहनत से कमाना नहीं चाहते, टेढ़े राह पर कमाने के लिए चाहते हैं। इतना लाख मिल जाएगा, इतना जमा करो, 100 रुपए जमा करो, आपका हर महीना 5,000 रुपए मिलेगा। झूठे एडवर्टाइजमेंट, लालच है। जो मेरे पास है उसमें ऐसे तृप्त रहो, लिखा है, जो है ना, बहुत अच्छा वचन लिखा है। पढ़े पहले तीमुथियुस 6:6 पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई कमाई। भक्ति का मतलब संतुष्ट सहित प्रभु का जो भक्ति है वही सही कमाए। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ आपका प्रभु रखा उसमें तृप्त रहो, उसमें खुश रहो। पड़ोसी के देखकर मेरा मकान छोटा है, मेरा मकान 2 मंजिल का है, पड़ोसी का 5 मंजिल है, चलो मत। जब आपको प्रभु देगा आप दिल खुश रहो, ईमानदारी से कमाओ, 5 मंजिल नहीं 5 मकान भी खरीदो। हमें जलन से जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, मेरे घर के सामने पड़ोसी के गाड़ी आकर खड़ा कर रखा है, घर की जलो मत। एक दिन आपके घर के सामने आपका गाड़ी भी खड़ा हो जाएगा, पड़ोसी के तो खड़ा करने दो, अभी तक तो खाली है। हालेलुया। संतुष्ट सहित, लेकिन आप संतुष्ट रहित भक्ति हमारे अंदर, संतुष्ट सहित नहीं है, संतुष्ट रहित भक्ति हमारे पास। भक्ति दिखाते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बड़ा भक्ति दिखाते हैं, लेकिन हमारे जीवन का अंदर का मन का अंदर देख गंदे की कूड़ा फैला हुआ है। क्रोध, क्रोध, विरोध, लालच, झलर, खपट, किसी के हानि को देखकर खुश हो जाता है ना। हमेशा काफी लोग हैं कि कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है, कोई किसी का मार रहे, हम खुश हो जाते हैं। किसी के नुकसान को देखकर, किसी को डांट को देखकर हमारा अंदर बड़ी दिल खुश हो जाता है। कि कोई किसी का बर्बाद हो गया आप खुश हो जाते हैं, किसी की गाड़ी चोरी हो गया आप खुश हो जाते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो खुश हो जाते हैं। हाँ जी, किसी को डांट मिल रहा है, किसी का पिटाई मिल रहा है, आप खुश हो जाते हैं। हमारे अंदर एक है ना, हमारा सोच विचार है ना, भक्ति वो हर चीज में एक तृप्त रहना, प्रभु में तृप्त। हमारा असली इंसान तभी मालूम हो जाता है हमारा सोच विचार क्या कितना अच्छा है प्रभु की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए धनी अपने धन को इसलिए इकट्ठा करता, खुद की जिनका पास मालिक है उन्हीं का हानि होने के लिए देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़िए उसका, और एक और बड़ी बात है, 14 पढ़े। और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। बाप कमाता है, मम्मी कमाता है, मम्मी पापा कमा के रखता है, उसके एक बेटा उत्पन्न होता है, वो सारे उड़ा देता है। समझे? लो, ऐसे भी है, मम्मी पापा कमाई करके मकान बनाएंगे, बेटा आएगा, ऐसे बेटा हो जाएगा, सारे उड़ा दे। ठीक, आगे बढ़ाने वाले नहीं मिलते, है ना। इसलिए आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, आपके मेहनत के बारे में आप बच्चों को सिखाओ। आप यहाँ तक कैसे आया वो सिखाए। अच्छा, आत्मिकता में आप सबसे बड़ा धन तो आत्मिकता है ना, प्रभु में। और आपकी गवाही, आपके जीवन की गवाही आपके बच्चों को सिखाओ। ये तो बच्चे तो उड़ाएंगे, है ना। बच्चों को डेली पिज्जा बर्गर मोमोज खिलाओ, मना थोड़ी करेंगे, मना करेंगे, मना नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी खिलाओ,
अगर आप नहीं खिलाओगे फिर आपको पर्स से चोरी करके जाके खाएंगे। कई माँ बाप यही गलत करते हैं, डंडा बजाना आता है, कभी कभी समझदार बनकर बच्चे चोरी करने से पहले खुद खिला दो, है ना, या तो किसी और के साथ जाकर फिर खाएगा पिएगा ना। हर चीज सिखाओ तरीका से। कंजूस है, इतना पैसा खर्चा करके थोड़ी खिलाएंगे, है ना, और कहीं चले जाओ। कहीं माँ बाप का धन को इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ से आते हैं वो उड़ा देते हैं, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है। 15 वचन। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। ठीक है, अभी ये 5 वचन हमने पढ़ा है। अभी क्या हो गया? खाली आया खाली जाएगा, नंगा आए नंगा ही जाएगा। क्या फायदा, है ना। अभी तक कपड़ा के साथ कब्रिस्तान में डालते हैं ना, हाँ? अभी कपड़ा के साथ जलाते हैं, पहले नहीं थे, है ना। कुछ साल पहले नहीं था, हमने खुद देखा। कुछ साल पहले खाली यही रह जाते हैं। आप बड़ा अमीर बन गया, बड़ा धनवान बन गया, लेकिन अभी क्या हो गया? जैसा है वैसे जा रहे, हाँ? जैसे आ रहे। यहाँ पर 5 बैंक में अकाउंट है, 10 बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, कई एकड़ जमीन है, कई मकान है, बंगला है, कई करोड़ रुपए है आपके पास है, सोना चांदी है, हीरा मोती भी है, एक चीज भी, 1 रुपया भी लोग बोलते मुंह में माथा में रखते हैं। पहले 1 रुपया रखते थे, अभी 500 का नोट उठा के डालते हैं। जब जिंदा होते तभी 50 रुपए की दवाई लेकर नहीं देंगे, है ना। हाँ? अभी सोना भी डालते हैं कब्रिस्तान में, चांदी भी डालते हैं, वो नहीं जाएगा, मिट्टी का आएगा। मिट्टी के शरीर मिट्टी है, मिट्टी के साथ जो भी जाता है वो खाएगा। हम मना करते हैं, कब्रिस्तान में पैसा डालना गुनाह है, क्योंकि पैसा सरकार का कानून के अनुसार पैसा का नुकसान करना सजा मिलेगा जेल में। ठीक, मैं सीधा बोलता हूँ। जब इंसान जिंदा है, प्यार से एक टाइम का खाना नहीं खिलाते हैं, मरने के बाद मेरा पापा का पसंद है, मम्मी का पसंद है करके, हाँ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें ले जाके कब्रिस्तान में रखते हैं, वहां और कोई खाता है। जिंदा इंसान को सेवा करो, फल मिलेगा परमेश्वर का फल। ठीक है, बीमार इंसान को मदद करो। मम्मी पापा सास ससुर बुढ़ा बुढ़िया हो गया तो अपना माँ बाप के समान सेवा करो। एक दिन आप भी बुढ़ा बुढ़िया होंगे। आज आप चमके रहे ना, आप ऐसे ही नहीं रहोगे। एक दिन आप भी बुढ़ा बुढ़िया होगा, आपका भी फिर दामाद आएगा, बहू आएंगे, ठीक है, बेटा बेटी होंगे आपको। उसी दिन आप जैसा कर रहे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। सावधान रहे, ठीक है। अपने समान एक दूसरों से प्रेम करो। धन इकट्ठा करके और कोई खा रहा है, इससे अच्छा खुद खाओ। खुद नहीं खाते और कोई खाता है, अस्पताल खाते हैं, कोर्ट पुलिस केस खाता है, जिंदगी पूरा बेच बेच कर केस लड़ता है। क्या फायदा, इससे अच्छा जाने दो। 1 फुट जमीन के लिए केस लगा दिया था, या कई एकड़ जमीन चला जाता है केस लड़, है ना। किसी का बीमार में 1 रुपए का काम नहीं है तो फिर हम पूरा पैसा बेचकर हम जिंदगी पूरा दवाई खाते हैं। क्या डॉक्टर खाते हैं, फालतू खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर घुमाओ बच्चे, हालेलुया। पहले वचन पढ़े, और बुरा 5 का 18 पढ़े। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। परमेश्वर ने एक अच्छा जिंदगी दे रखा है, अच्छा कमाई दे रखा है। जो भी पैसा धन दौलत है, छोटा मकान है, झुकी है, बड़ा मकान है, जो भी हो, रहना तो है, ठीक है ना। आपको रहने के लिए घर दे रखा है, चाहे किराए का मकान क्यों ना हो। इतना लोगों के पास किराए का मकान भी नहीं है, रोड पे सोता है ना, बारिश में भीगते हैं, धूप में सूखता है ना, ठंड में कांपता है, लेकिन आपके पास है अच्छा रखा। प्रभु ने दिया हुआ चीज
दाल रोटी भी मिल रही, खुशी से खाओ पियो, सुख रहो, खुशी से रहो, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह मिलजुल कर खाओ पीकर खुश रहो। ये प्रभु का आशीष है। ना आपने दुनिया में कुछ लाया, ना दुनिया से हम कुछ लेकर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप धर्म दौलत स्वर्ग में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंगाल गरीब के लिए जो देता है, जो प्रभु के सेवकाई के लिए देता है, जो परमेश्वर का राज्य के लिए जो देता है, जो कंगाल गरीब भूखा प्यासों के लिए जो कुछ आप मदद करते हैं, वो आपके नाम पर स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, वहां का अकाउंट में खुल जाता है। यहाँ पर आप कंजूस करके किसी के 1 रुपया भी नहीं दोगे, जितना भी कमाई यही रह जाएगा, और कोई खाएगा ना, आप खाओगे और कोई खाएगा। वहां जाओगे 1 रुपये भी नहीं होगा। यहाँ धनवान है, अमीर है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे पृथ्वी का धनवान वहां का ज्ञापन कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने दिया हुआ आशीष को, इस जिंदगी को, इस जीवन को खुशी से, जितना आपका पास है उसी में संतुष्ट सहित भक्ति के साथ अपना जीवन बिताओ। जो है आपके पास मिलजुल कर बांट कर खाओ। कुछ लोग है वास्तविक चीज होगा तो किसी के नहीं देंगे, कुछ लोग देंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, कुछ लोग पहनेंगे भी नहीं, पहनाएंगे भी नहीं, है ना। रखे रखे देख करेंगे, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, खाना पीना पहनना कुछ भी हो। अगर आपके पास है, आपके जरूरत से ज्यादा है, आपके सामने कोई जरूरतमंद है, उनके क्यों नहीं दे रहे? दे सकते नहीं दे सकते? देने से कम नहीं होगा। दे दो, तुम्हारे लिए दिया जाएगा और देगा। मेरे पास है, समझ लेना, एक स्टूडेंट है, उनके पास 2 पेंसिल है या 2 पेन है, पड़ोसी के पास इनके पास नया पेंसिल 2, पड़ोसी के पास इतना पेंसिल है, या किसी के पास नहीं है, इसमें से मेरे पास देखे 2 पेन है, बदल बदल कर लिखेंगे, पड़ोसी इतने में लिखेगा, है ना। ये उनके एक पेंसिल दे तो क्या होगा? अच्छा है। ऐसे खाना पीना आपके पास है ना, खाना बर्बाद होकर कूड़ा में जाएगा, लेकिन पड़ोसी के पास एक टाइम का खाना जो कूड़ा में फेंकते उसको भी उठा कर खाने वाले भी लोग, है ना। जो आपके पास आपसे जरूरत से ज्यादा प्रभु इसलिए दे रखा है ताकि आप किसी और को मदद कर पाओ। हालेलुया। इसलिए अच्छी तरह अपने रिश्तेदार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलजुल कर खाओ पी करो। आपको सुख दुख में वही लोग आएंगे। जब आप किसी का कामयाब बनोगे, आपकी जरूरत में और कोई आकर आपका कामयाब बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े 19वां वचन। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की भी शक्ति दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। ठीक है, पैसा है, धन दौलत है, और खाना पीना है, और संतुष्ट है, भक्ति है, सब कुछ है। ये सब अनुभव करने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। समझे? सब कुछ होगा आपके सामने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, है ना। बेटू होंगे, डॉक्टर ने बोला होगा बेटू में नहीं सोना, जमीन में सोना, है ना। फ्रिज में बहुत सारे सामान है, कूल ड्रिंक है, ठंडी चीजें मना किया होगा, ठंडा मत खाओ, है ना। पूरा किचन में बोतल में भर के, वो भी शीशा वाले बोतल में लेकर आके पूरा भर के रखते हैं ताकि आने वाले देखो, अरे यार उनका घर पे तक सारे सामान भरा हुआ, दिखावट के लिए, खाने के लिए नहीं है ना। सारे भर के रखेंगे, घर पे आने वालों को बनाकर खिलाएंगे नहीं, खुद खाएंगे भी नहीं, आने वालों को बनाकर भी नहीं खिलाते कुछ लोग, लेकिन दिखाने के लिए रखे रहेंगे। कुछ दिन के बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? कूड़ा में जाएगा। कीड़ा लगने के बाद कूड़ा में जाएगा ना। ये शरीर भी एक दिन कीड़ा लग जाएगा, वो कूड़ा में, मिट्टी में जाएगा। समझे? कितना गाय भैंस रोड में एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ रोड पे बदबू मारता है, आधा किलोमीटर पहले से मालूम हो जाता है कोई मरा, कोई चीज मरा पड़ा हुआ, हाईवे में जाके देख लेना ना। आपके शरीर इससे बेकार, इसलिए अच्छा हुआ दबा क्या है, दफना देते,
या तो जला देते हैं। ठीक है, आपके शरीर में कीड़ा लगाते हैं ना, उसमें तो टाइम लगता है। क्यों? मरने के बाद तो तुरंत उठाते हैं। मरने से पहले, कपड़ा लेने से पहले परफ्यूम लेकर आते हैं। क्यों? कितना क्रीम लगाकर, कितना पाउडर लगाकर मेरे पास आने वालों को खुशबू आने करके खुशबू भी नाम रखी, खुशबू फैलाते हैं। खुशबू फैलाने के लिए अपना शरीर को क्या करते हैं? हाँ जी, सुंदर बना बना कर रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के जाते हैं। मैं जाऊंगा ना साहब, खुशबू आना चाहिए। ठीक है, परफ्यूम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सुन के लेते हैं। फिर भी हम फिर तो होता नहीं। हमारे महंगी क्रीम लेकर आने के बाद भी पता नहीं इसमें खुशबू नहीं आ रहा है, कौन सा साबुन से नहाता है। हाँ, वो पड़ोसी का खुशबू अच्छा लगता है हमें, पड़ोसी के साबुन, पड़ोसी का खुशबू बहुत अच्छा लगता है, उसके क्रीम अच्छा लगता है। इस पर लिख के ले लेते, व्हाट्सअप कर लेना, मैं है ना खरीद कर आऊंगी इस बार। हाँ जी, फिर भी सांस निकल गया, तुरंत सबसे पहले परफ्यूम लेकर बदबू मारेगा। लास्ट में बेकार शरीर है, हवा निकल गया था बस। आपका प्यार, कितना भी प्यार करके शादी किया हुआ था, वो भी उठा देने के लिए बोल दे, आपके पास नहीं आएगा। अगर अगले दिन रात में आकर आप खड़े हो जाएगा, पादरी का फोन करेगा, पंडित पुजारी का फोन करेगा, अरे मेरे घर आकर खड़े हो रहे, भगा दो इसको। बोलता है कल तक पति थे जिंदा, कल तक पत्नी थे, कल तक बच्चे थे, लेकिन आज क्या बनकर आ गया? भूत बनकर आ गया। बिठाओगे? घबराने के बाद आकर आपके साथ बैठ रहे, बिठाओगे? आप भाग जाओगे, अरे यार मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, वो दिखता है जी, वो वहां खड़ा हुआ, यहीं खड़ा हुआ, पादरी साहब दुआ करो। क्यों? मेरे प्रिय, जब तक प्रभु ने जिंदगी दे रखा है, खुश रहो, तृप्त रहो। जो आपके पास खुद ऐश करो, दूसरों को भी बांटे, प्रभु आशीष दे हमें, क्योंकि करने के लिए प्रभु का अनुग्रह की जरूरत है। और अगले वचन देखें, लोग खा पी कर खुश हो जाता है, इसीलिए एक चीज भूल जाता है। वो कौन सी चीज है? पढ़िए। इस जीवन के दिन से बहुत से स्मरण में ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। 20 वचन पढ़ा, दोबारा पढ़िए। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण में ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। जब लोगों के पास कोई कमी नहीं रहता ना, अच्छी तरह खाना पीना पहनना, कुछ अच्छा जिंदगी अच्छा चल रहा, तो वो उस जीवन के दिन को ज्यादा सोचेंगे नहीं। इनका सोच विचार में क्या है? एक दिन मेरा भी मृत्यु होगा, एक दिन मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है, एक दिन मैं भी इस मिट्टी में जाना, करके उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को सोच विचार में क्या है? मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, मैं हमेशा ऐसे रहेगा, मुझे विपत्ति के दिन, दुख के समय या मेरा मृत्यु के समय आएगा नहीं, ऐसे सोच लोगों को। इसीलिए दूसरों को तुच्छ जानता है, इसलिए अब अपने आप को बड़ा भक्ति, बड़ा अपने आप को एक अच्छा सीधा व्यक्ति समझते हैं। मेरा भी एक दिन ऐसी स्थिति आएगा करके हम भूल जाते हैं, जो आज हम किसी के सामने हम देखते हैं। इसलिए किसी और का दुख को देखकर हम खुश हो जाते हैं, किसी और का परेशानी को देखकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के बीमारी को देखकर, किसी का दुख को सुनकर हमें फर्क तरस नहीं आता है, हमारे अंदर प्यार नहीं आता है, और बल्कि खुश हो जाता है। मैं पहले बोला, किसी का नुकसान हो गया, किसी का मार खा रहे, किसी का डांट मिल रहा है, हम खुश हो जाते हैं, हालेलुया। लेकिन एक दिन मेरा भी ऐसे आ जाएगा करके हम सोचता नहीं। क्यों? तृप्त रहा, आज उनके पास होता, कल मेरे पास आएगा, मेरे पास आने के लिए ज्यादा देर नहीं रहेगा, ऐसे ध्यान रखो, हालेलुया। सावधान रहना। और 2 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 6 का 2 पढ़े। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन और संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो उसका कुछ मन चाहता है। किसी का परमेश्वर धन दौलत संपत्ति और आदर महिमा इज्जत जैसे वो चाहता है वैसे देता, हालेलुया।
क्योंकि उन लोग कभी कभी परमेश्वर ना लालच को पूरा कर देते हैं। लालच को पता नहीं, किसी ने, मैंने सुना आइसक्रीम का बहुत प्यार थे किसी ने, ठीक है, किसी का आइसक्रीम खाने में प्यार, एक आइसक्रीम प्यार वालों को 2-3 किलो आइसक्रीम लेके दे देते, क्या करें। एक बार हम एक मीटिंग में बुलाया, हमने अच्छा पेट भर के खाना खा के कई साल हो गया, पेट भर के अच्छी चीज खाकर कई साल हो गया। इसमें वेजिटेरियन होगा था, मुझे माफ कर दें, ठीक है। एक बंदा आया, पादरी साहब आपको आना, मैं उस वक्त झुकी में प्रार्थना चलाते थे, और आपके साथ जितने भी लोग आएंगे आप लेकर आ जाना। हमने 3 लोग गए, वहां पर 300 लोगों को खाना बनाया, 300 लोगों का खाना है, हम ज्यादा से ज्यादा 30 लोग हैं, 25-30 लोग हैं। कूल ड्रिंक का गाड़ी 3 गाड़ी है, कितना कूल ड्रिंक का गाड़ी सोच लेना, 300 लोगों के लिए कूल ड्रिंक का गाड़ी 3 ट्रक का है, ठीक। और आइसक्रीम का पूरा एक वैन है, आइसक्रीम का पूरा एक वैन ट्रक, ठीक। हम मीटिंग में बैठा, ट्रे में कम से कम 10 प्रकार का गिलासों में कूल ड्रिंक, पीने से पहले ये खाएगा चाय, ये पीने से पहले दूसरा 2-3 गिलास से पी लिया, फिर एक रख के दूसरा ले लिया, 2-2.5 घंटे हम क्या पिएंगे, साफ मना कर लिया, कितना पिएंगे, आते रहा। उसके बाद बाहर गए, आइसक्रीम देखा, आइसक्रीम पूरा इस कमरा में आधा, अलग अलग खाना है, चिकन का अलग, पनीर का अलग, कई दाल मखनी है, शाही पनीर, मतलब पनीरों में कई आइटम है, सब छोटा नहीं, बड़ा बड़ा पतीला से। टोटल कितना लोग है, 30 लोग ज्यादा थे। हम क्या करते थे, आइसक्रीम लोग सोच रहे, लेग पीस उठाया फेंक दिया कूड़ा, मैं एक ही पीस लेकर बैठा हुआ, एक कटोरी में आइसक्रीम लेकर आया, रखा, मुझे अगर बेवकूफ है पादरी साहब, लोग देखो 50-50 लेग पीस फेंक दिया लोग, कैसे, एक बाइट काट कर, वेस्ट है ना, मतलब हर चीज ऐसे, कटोरी में ले लिया, एक पनीर पीस टुकड़ा ले लिया, फेंक दिया, फिर दूसरा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उतना में एक रोटी लेकर आके बैठ के, एक कप में कटोरी में आइसक्रीम लेकर आके, मुझे जबरदस्ती करके ज्यादा 2 किलो आइसक्रीम खाया होगा मैं, 2 किलो आइसक्रीम में खाया। उसके बाद मेरा बस की है ही नहीं, खाना तो मैं खाया ही नहीं, क्यों, कूल ड्रिंक पी के मेरा पेट भर गया। 30 लोगों के लिए 300 लोगों का खाना खाली करना पड़ा, खाली करना करेंगे, इसीलिए लोग जूठा कर करके फेंक रहे हैं। मैंने उस मीटिंग अरेंजमेंट किया व्यक्ति के बोला, भाई कितना लोग कंगाल गरीब लोग हैं, उन्हें ले जाकर बांट। हम भी मीटिंग चलाते हैं, खाना बच गया तो अपना पैसा से ऑटो या टेम्पो खरीद कर आके क्योंकि जो भी हमें कंगाल गरीबों को मैं खाना बांट देता। बात नहीं हुआ था, मेरा शर्ट को बांध कर खाना लेकर आते थे, चावल बनियन के साथ आते थे, थोड़ी दिन मेरा पर की स्कूटी वगैरह में डालकर आते थे खाना। वेस्ट यहाँ पर लिखा देखें, परमेश्वर जैसे लोग चाहते वैसे दे देता है, लेकिन उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, उसको कोई कमी नहीं होगा, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, उसमें से खाने नहीं देता है, कोई दूसरा ही और कोई उसको खाता है। हालेलुया। कुछ लोगों को लालच को दे देगा परमेश्वर। देखा जब पुराना नियम पढ़ के देख लेना, लोग लहसुन के लिए, प्याज के लिए, मीट के लिए, मच्छी के लिए रोता था, परमेश्वर ने यहाँ तक 1.5 हाथ तक जमीन में भर दिया,
है ना, बटेरा लेकर रखी, भर दिया, लोग बटोरते बटोरते थक गए, लोग पेट भर खाकर मुंह पे आने बाद वादा भी। कभी कभी किसी किसी को ऐसे देता है, जिनका जिस लालच है उसको पूरा देगा, पैसा का लालच से पैसा दे देगा, है ना, घमंड किसी अच्छा नाम दे देगा, बहुत कुछ, जो भी लालच है, कोई भी जमीन है या लड़की या लड़का, कोई भी चीज दे देगा, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए नहीं देगा। वो अनुभव करने के लिए और कोई अनुभव करे उनका आंख के सामने, कितना अच्छा दुखी है, इससे बड़ा सजा क्या हो, है ना। जो मांगेगा वो अनुभव करोगे तभी तो फायदा ना। आप कमा कर, आप खरीद कर और कोई इस्तेमाल कर रहे, कैसे रहेगा आपको, बड़ी सजा ना। प्रभु का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। लास्ट वचन पढ़े जी। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र, थोड़ा जोर से पढ़े। किसी पुरुष का, किसी आदमी का 100 बच्चे जन्म दिया, हाँ, और वह बहुत वर्ष जीवित वो रहे 100 साल से भी अधिक जिया और उसकी आयु बढ़ जाए, और वो दीर्घ आयु थे, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, कोई 100 बच्चे जन्म हो चुका है, आयु भी बढ़ा है, दीर्घ आयु भी है, और फिर भी उसका मन धन से तृप्त नहीं हुआ है, और फिर भी इन्हीं को दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान भी नहीं। इतना दफनाने की एक जगह भी नहीं। काफी लोग देखो बड़ा अमीर होंगे, धनवान होंगे, हमारा फैमिली बहुत बड़ा करके बोलेंगे, है ना, उनके कितना बच्चे, 100 बच्चे, दीर्घ आयु का मतलब 100 साल जिए, है ना, 100 साल के ऊपर जिया, बहुत कमाया, एक दिन वो मर गया। जब मरने तक वो अपने धन से तृप्त नहीं है, कमाता रहा, ठीक है। जैसे मैं, अरे पादरी साहब बहुत आत्मा हो गया, तो बहुत सेवा कर ले, अभी तक बैठो, अभी भी कहीं पर भी देखो घर पर मिलते नहीं, घर पर बैठते नहीं, जब हम कभी बुलाते हैं, भैया मिलने के आते नहीं, मैं बाहर हूँ, बोलता है, इतना सेवा करके क्या करेगा यार मेरा, सेवा करना, आत्मा जीतना है मेरा लालच है ना, लोगों का पैसा कमाना लालच है। लेकिन वो मर गया, उसको दफनाने के लिए जमीन नहीं है। सोच के देखें, काफी लोग ऐसे मरते ना, कहीं जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते है ना, कहीं जाता है अचानक हार्ट अटैक आ जाते हैं, ट्रेन में या फ्लाइट में, पता नहीं कौन सा अस्पताल में, रिश्तेदार तक नहीं मालूम होता है ना, पता है, सोचने वाली बात है। कहीं जाता है ना, कुछ भी हो जाएगा, फिर वही काफी लोगों को लास्ट तक कई साल के बाद मिलता है, क्या फायदा, 100 साल जिया, 100 बच्चे से ज्यादा फायदा किया, बहुत सारे रिश्तेदार है, बहुत सारे धन है ना, वो धन से तृप्त नहीं हुआ, फिर भी कमाने का, लेकिन जब वो मर गया, दफनाने के लिए कोई जमीन नहीं, दफनाने के लिए कोई होता भी नहीं। हम इतना सारे लोग होते भी, है ना, काफी लोग बोलते हैं ना, मेरा मम्मी को, मेरा पापा को दफनाने के लिए कोई नहीं है, अच्छे बोलते हैं, फॉरेन में, सिटी में, गांव में मम्मी पापा मरता है, कोई नहीं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, हालेलुया। आज भी गवाह है, कई जगह कई लाखों का मकान है, अपना माँ के लिए लेटने के लिए जगह नहीं है, प्रार्थना कर करके डेली रोता है। एक व्यक्ति मेरे सामने, दिल्ली में मकान है, गांव में मकान है, गांव में जमीन है, बैंक में बैलेंस है लोगों को, एक माँ का कैंसर है, प्रार्थना करो, कलीसिया में बोलकर प्रार्थना करो, कैसे भी मेरा जान बचा लो करके मुझसे रोज प्रार्थना के लिए बोलते। सोच देख, सोच देख, क्या फायदा आपके पास धन दौलत इकट्ठा करके, आपका रिश्तेदार का, आपका परिवार का, आपका माता पिता का, आपके भाई बहनों को, आपके बीवी बच्चों का काम में नहीं आया तो कई आदमी लोग 5 रुपए खर्चा करके बच्चों को कुछ चीज खिलाएंगे, कहीं लेडीज ऐसे आदमी कमा कर तुरंत दिमाग चलेगा कितना बचा के रखो,
बच्चे चीज मांगते क्यों मांगते हैं? पड़ोसी के पास जाकर मांगते हैं, चोरी करते क्यों मांगते हैं? थोड़ा बहुत दयालु तो बनो, समझदार बनो। सब कुछ है, घबराने की जगह तक नहीं है, क्या फायदा? ऐसे हो जाता है। जमीन है, कहीं अगर जमीन होगा लेकिन और कहीं जाकर मरता है, लाश तक नहीं मिलते, क्या फायदा? जल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाते हैं, मिलते भी नहीं, पहचान भी नहीं पाते। इसलिए बोलते संतुष्ट सहित प्रभु का भक्ति में आगे बढ़ो, संतुष्ट रहो। जितना दिन प्रभु ने दे रखा है उस दिन में हंसी खुशी से आपस में एक दूसरों से मिलजुल कर रहो। हालेलुया। क्रोध क्रोध विरोध खपट बैर भय मत रखो। हालेलुया। अपना नियत ठीक रखो, अपना सोच विचार ठीक रखो। थोड़ा थोड़ा भी है बांट कर खाओ पियो, बदला मत ले। अगले सेकंड हम जिंदा रहेंगे करके कोई फायदा नहीं है। मन के अंदर कोट क्रोध रख के मर जाएगा, ऊपर जाकर क्या करेगा? जजमेंट न्याय में फंसोगे, नरक में जाओगे, क्या फायदा? जितना भी डिंगू मारे, कितना भी घमंड करे, क्या फायदा? बचेगा नहीं। मरने के समय आएगा मैं सुधर जाऊंगा, मृत्यु बोलकर नहीं आता मेरे प्रिय, कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। सावधान रहे। जब तक प्रभु दे रखा है, अपना घर वाला रिश्तेदार, काफी लोग बोलते हैं मैं उनके घर पे जाता नहीं, मैं ऐसे उनका मुझे तो उससे चेहरा देखना भी पसंद नहीं, इतना नफरत रहता है। बट अपने आप को तारीफ करता है, अपने आप को तारीफ करते हैं, मैं तो उसके चेहरा तक नहीं देखता। पता नहीं ये कैसे जाकर बैठ जाती है, आ जाते मेरे सामने, पता नहीं कैसे रहूंगा। मैं तो इनसे जाता नहीं है, मैं तो मुंह मोड़ कर भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं। मैं तो जय मसीह भी नहीं बोलते, मैं तो नमस्ते भी नहीं बोलते। नरक में जाएगा ऐसे सोचे। सावधान। जब जिंदा प्रभु दे रखा है समय, अगले सेकंड हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हम नहीं जानते। मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा एडजस्टमेंट करो, एक दूसरों को भलाई का खामियां हो। पड़ोसी पड़ोसी का अपना समझे, अपने समान एक दूसरों से प्रेम करो। धन दौलत बढ़ रहा है तो प्रभु इसलिए बढ़ा रहे आपको, दूसरों का खामियां हो। जितना प्रभु दे रहा है उसमें तृप्त रहो। जब आप तृप्त रहोगे ना, और मिलेगा आपको, ठीक है। जब उसके पीछे बात बहुत अच्छा वचन है, पढ़ेंगे नीति वचन 28 का 20। नीति वचन 28 के 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया, है ना। सच्चे मनुष्य, सच्चे दिल, संतुष्ट मन से क्या होता है? धन बहुत संपूर्ण राशि, मतलब और मिलेगा। जितना आप दोगे और दिया जाएगा आपको। संतुष्ट रहोगे और आप तृप्त रहोगे, और आपका हर एक चाहत प्रभु पूरा करेगा। लेकिन जब उतावली करोगे ना धनी होने के लिए, लालच से, वो और भी चले जाएगा, जो है वो भी चले जाएगा। धन यहोवा को और साथ है, उसके साथ दुख नहीं मिलते। नीति वचन 10 का 22। धन के लिए, धन के लालच लेकर उतावली करेगा, निर्दोष है ना, वो दोषी ठहर जाएगा। धन यहोवा के और साथ है, वो उसके साथ वो दुख को नहीं मिलाएगा। हमें नीति वचन 10 का 22। आइए हम अपना आप को समर्पण करें। पैसा का, रुपया का लोभ सारे बुराइयों को जड़ है, मतलब हर एक हानि का जड़ पैसा। इसलिए उसको अपने कंट्रोल में रखें, आप उसके कंट्रोल में ना आए। पैसा आपके कंट्रोल में रहे। पैसा जितना भी है वो ना, उसमें बुरा नहीं है, वो परमेश्वर गौर से मिला हुआ पैसा है। लखपति, करोड़पति, अमीर, अरब संघ का पैसा बुरा नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से वो कमाता है। क्या पैसा का लालच है, लोभ? आप पैसा से तृप्त नहीं होते,
और कमाना। 1 रुपए किसी के मैं दान नहीं दूंगा, ना चर्च में दूंगा, ना दान दूंगा, ना दशांश दूंगा। ऐसे जमा करके रखे क्या फायदा? ना कंगाल गरीब को, ना जरूरतमंद को, ना प्रभु के सेवकाई राज्य का कामयाब नहीं है, तो वो धन आप पे भी कामयाब नहीं होंगे। मेरे को आप कमाओगे और कोई खाएगा, क्या फायदा? वो आपकी हानि पहुंचाएगा, या तो आपके आने वाले संतान उड़ा देगा उसको, क्या फायदा? प्रभु जैसा आप चाहते उससे ज्यादा देगा, लेकिन उसका अनुभव करने का मौका नहीं देगा प्रभु, क्या फायदा? सोच के देखो। संतुष्ट सहित भक्ति से आगे बढ़े। आपके पास जितना उसी में दूसरों का कामयाब बने। आप दे दोगे, आपके लिए और दिया जाएगा। अपने आप पे सुधर जाए, तृप्त रहे, संतुष्ट जीवन बिताए। किसी वर्ग देकर मुझसे ज्यादा, मुझसे अच्छी चीज उनके पास है, उससे अच्छा खरीदूंगा, ऐसे करके किसी भी चीज का पीछा ना करो। जितना आपके पास, जहां आपका रखा प्रभु वहीं पर संतुष्ट रहे। परमेश्वर जरूर आप आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता धन्यवाद आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात की, धन्यवाद किया। हम दिखावट के लिए या अपने घमंड से, अपने लालच से प्रभु हम अपने सीमा से बाहर ना जाए, हमें क्षमा कर प्रभु। आप हमें अगुवाई कर, हमें जांच कर जान ले, हमें रोक दे। पवित्र खुदा आपकी अगुवाई पर चलने के लिए हमें लायक बना। संतुष्ट सहित भक्ति से हम आगे बढ़ने के लिए धन का लोभ से हमें बचा गया। केवल धन का नहीं, कई प्रकार के लोभ है प्रभु, लालच है। हम सबसे अच्छा ऊंचा स्थिति पर है, बाकी सब हमारे नीचे रहने करके कई बातों में रहते। हर लोभ से हमें बचा लेते। कई बार दूसरों का नुकसान से, दूसरों की परेशानी से हम खुश हो जाते। हमें जांच ले, पवित्र आत्मा अगुवाई, सब कुछ आपकी महिमा। यीशु मसीह मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बात किए होंगे, और समर्पण करें। परमेश्वर आप आशीष देता है।